शांति से बात करत हन और तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में हेड़े पुलिस लगाओ जल्दी। कोई व्यक्ति अपने काम से पहचाना जाता है तो कोई नाम और पदनाम से, लेकिन ये उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन हैं जिन पर महिलाओं को फिकवा देने की धमकी वाले वायरल वीडियो से पहचाना जा रहा है। तमाम आरोप लग रहे हैं। मंत्री जी के इस तीखे तेवर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चक्कर भी काट रहा है। वैसे जिन महिलाओं को मंत्री धमकी दे रहे हैं उन्हीं महिलाओं ने रविवार को मंत्री राम विचार नेताम के काफिले को भी रोक दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महिलाएं इतनी नाराज क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ जो इन महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? 2022 में हुआ था फ्लोरा मैक्स कंपनी का घोटाला। महिलाओं को आजीविका के नाम पर झांसे में लिया गया। महिलाओं को 30,000 रुपए का बैंक लोन 45 निजी कंपनियों से दिलवाया। फ्लोरा मैक्स कंपनी से उस दौरान लगभग 40,000 महिलाएं जुड़ी। महिलाओं को लोन राशि जमा करने फ्लोरा मैक्स कंपनी देती थी 2700 रुपए। फ्लोरा मैक्स कंपनी से जुड़े लोग करोड़ों की राशि लेकर फरार हो गए। लगभग 100 करोड़ रुपए का फ्लोरा मैक्स का घोटाला हुआ। फाइनेंस कंपनियों ने महिलाओं पर दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ भी जारी है, लेकिन इस मामले में महिलाओं का मंत्री को रोकना और मंत्री का महिलाओं को धमकाना सियासी रूप ले चुका है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी मंत्री लखनलाल देवांगन पर फ्लोरा मैक्स कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप लगाया। अब इस विषय पर मंत्री लखनलाल का स्पष्टीकरण भी आ गया है और साथ ही पक्ष विपक्ष की सियासी टकरार भी सामने आई है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि सत्ता के अहंकार से भरे हुए हैं, भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता 2028 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि पूर्व की सरकार में महिलाओं के साथ अधिक ठगी हुई है, तो इसकी निश्चित तौर पर जांच होगी। कांग्रेस जिस मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही है वह कांग्रेस के समय का निकल जाता है और उस पर अपराधी भी कांग्रेस का निकल जाता है। मेरे द्वारा फ्लोरा मैक्स के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित मैंने नहीं हुआ है और जिस फोटो को चलाया जा रहा है वह उत्कर्ष बैंक की कार्यक्रम में गया हुआ था और जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनको जेल भी भेजा गया है। आगामी कार्रवाई भी पुलिस विभाग के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सरकार के नेताओं मंत्रियों पर नहीं भरोसा करेंगे तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? आज उनके भरोसे में ही इतने बड़ी संख्या में महिलाओं ने करोड़ों का निवेश किया है और आज अब उनको ही उल्टा डरा रहे, धमका रहे हैं। मंत्री जी के द्वारा डरा धमकाया जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। देखिए, ठगों के बादशाह यदि ठगी का आरोप दूसरों पर लगाए तो पूरा प्रदेश हतप्रद हो जाता है। जिनके नेतृत्व में, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में इस प्रदेश ने दुनिया के अंदर में नाम कमाया कि ठगी का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। चाहे महादेव ऐप की बात करें, नई चीजें सामने आई, चाहे शराब में किस तरीके से दो गल्लों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, कैसे नकली होलोग्राम बनाकर चिपकाया जाता है। इस कृत्य के बादशाह यदि दूसरों पर आरोप लगाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। चाहे वायरल वीडियो हो या मंत्री के काफिले का घेराव हो, अब मामला और सियासत दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन बात यहाँ महिलाओं की है, ठगी की है और समस्या फाइनेंस कंपनियां पैदा कर रही हैं। बहरहाल एक के बाद एक मामले विपक्ष की सियासी बयानबाजियों को तूल दे रहे हैं। कई सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। बस देखना यह है कि महिलाओं की परेशानियों में विराम कब और कैसे लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ फ्लोरा मैक्स कंपनी के घोटाले और उसके बाद सियासत में होने वाली लड़ाई देखने को मिल रही है। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के सदस्य भी बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल सुंदरानी जी मैं आपसे लेता हूं
सुंदरानी जी, क्या आपको लगता है कि फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी 100 करोड़ के करीब की गड़बड़ी, हजारों महिलाएं सड़क पे और मंत्री का इस तरह से बर्ताव कैसे चलेगा, बताइए जरा। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब 2021-22 की ये घटना है, भूपेश बघेल सरकार की घटना है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला, ये घोटालों की सरकार, हर प्रकार के घोटाले इस सरकार ने किए हैं। जनता को जवाब तो इन्हीं को देना चाहिए कि ये कैसे हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस पे कार्रवाई कर भी रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाइयां हो रही है, लगातार हर क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है। 5 साल पूरा ठगी का कार्यकाल रहा है। महिलाएं भी उससे नहीं बच पाई, चाहे वो शराब का मामला हो, रेत का मामला हो, कोयले का मामला हो, लगातार घोटालों की परत दर परत उखड़ते जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारे मंत्री, हमारी सरकार बिल्कुल अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, दोषी लोगों पे कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार को जनता से माफी मांगना चाहिए, उन 50,000 महिलाओं से माफी मांगना चाहिए जिनका अपराध कांग्रेस की सरकार रहते हुआ और कांग्रेस के संरक्षण में हुआ है। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके बाद। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जब अभय नारायण जी से जवाब ले लेता हूं। अभय नारायण जी, कांग्रेस की सरकार के समय ये घोटाला गड़बड़ी हुआ, माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए। आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के बोल बिगड़े हुए हैं, बताइए जरा कैसे काम चलेगा अभय जी। अवधेश जी, बहुत ही गंभीर विषय पे आज का डिबेट है, फिर भी मैं आपको छेरछेरा की बधाई देता हूं। आज छेरछेरा का त्योहार है और सुंदरानी जी का कितना मासूम सा जवाब कि घोटालों की सरकार थी, घोटाला कांग्रेस का है। सुंदरानी जी, आप विधायक रहे हैं 15 साल में, 5 साल आप भी विधायक रहे हैं। जितने चीटफंड कंपनियों घोटाले हुए रमन सिंह सरकार में हुए। हमने तो भूपेश बघेल जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए लाखों लोगों की रैलियां निकालते थे, उनके कोर्ट में केस लेके गए और हमने तो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो एक एक पैसा वसूल के आपको वापस करेंगे, और हमने वापस किया। 50% से अधिक पैसे वापस हुए। जितने चीट फंड कंपनियों के घोटालेबाज थे वो जेल में है, आज भी जेल में है। और उद्घाटन कौन करता था? माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह फीता काटा करते थे। रमन सिंह के मंत्री फीता काटा करते थे चीट फंड कंपनियों के, और चीट फंड कंपनियां पोस्टर बॉय बना के रखी थी भाजपा के मंत्रियों को। तो आप कुछ भी आरोप आएगा, आप कांग्रेस का नाम लेंगे, ये मासूमियत 1 साल के बाद जनता नहीं सुनेगी। किसी का पैसा था, कोई घोटाला किया, किसकी सरकार थी? नहीं 21-22 में किसकी सरकार थी? और ये 50,000 महिलाएं ठगी का शिकार किसके शासन में हुई? सरकार में हुई थी। हम तो दिलाने का काम कर रहे थे। दूसरी बात, चलिए आप भूल जाइए पिछली सरकार किसकी थी, 15 साल किसकी सरकार थी। आज आपकी सरकार है। आज महिलाएं आपसे पैसा मांग रही हैं, आज महिलाएं आपसे न्याय मांग रही हैं, और इस तरह मंत्री जवाब देंगे। लखनलाल देवांगन जी और रामविचार नेताम जी संवेदनशील लोग माने जाते हैं, गांव के नेता माने जाते हैं। उनका ये बयान, और उसके बाद अगर कलेक्टर ऑफिस जल जाए, एसपी ऑफिस जल जाए, तो कांग्रेस का दोष। आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए। और प्रशासन को खबर नहीं थी कि 2 मंत्री आने वाले हैं, कार्यक्रम में जाने वाले हैं, महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। किसकी जवाबदारी थी? सरेआम एक व्यापारी की हत्या होती है कोरबा में। ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी, ये एक बड़ी गंभीर पेचीदगियां है इसमें। कांग्रेस कह रही है कि साहब बीजेपी की सरकार में अमुक अमुक गड़बड़ियां हुई, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में गड़बड़ियां हुई, लेकिन सियासत से परे 50,000 महिलाओं का सवाल है। उनके पैसे डूबे हैं, और बाबूलाल जी न केवल पैसे डूबे हैं बल्कि वो महिलाएं बैंक की कर्जदार हो गई है, और उनके रिकवरी के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस कंडीशन में आंदोलन और उस पर मंत्री का ये जवाब, जिसके बाद सियासत भड़की है। बाबूलाल जी जरा टिप्पणी कर दीजिए इस पे एक बार।
देखिए, जो पहले जो चिट फंड कंपनी के काम हुए थे वो अलग किस्म के थे, ये कुछ दूसरे ढंग का जो मामला है। और इस मामले में जो है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सब कुछ भी मीमांसा करने के पहले कि इतनी घटनाएं रमन सिंह सरकार से लेकर के योगी सरकार से लेकर भूपेश सरकार तक इतनी घटनाएं घट गई, चिटफंड के मामले इतने सामने उजागर हो गए, लेकिन जनता जागरूक क्यों नहीं हो रही, क्यों पैसे लगाती है? सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, शासन की जिम्मेदारी, चाहे किसी का भी शासन हो, शासन की जिम्मेदारी है कि इन मामलों में जब देख रही है वो कि लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, बार बार लोग ठग के भाग रहे हैं लोग, और जो है उसके बाद भी जो है ये रुक नहीं रहा है, तो उसको जागरूक करने का कोई कार्यक्रम चलाए, कोई एक विभाग के साथ इस बात को जोड़ दे, चिटफंड की देखरेख जो है ये विभाग करेगा और उस तरीके से काम हो। अब आप मुझे ये बताइए कि जिम्मेदार जो लोग हैं, जब चिटफंड चलता है तब क्या करते हैं? गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं पता चलता? कानून के हाथ कहते हैं लंबे होते हैं, इस मामले में तो लग रहा है कानून का हाथ जेब में रखे हुए हैं, बढ़ता ही नहीं कहीं आगे। ये जो परेशानियां हैं इंटरनली, जो कारण है, उसके एक कारण मुझे मालूम है कि इन चिट फंड कंपनियों के पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है, कुछ कागजात ऐसे होते हैं जिनसे विश्वास किया जा सकता है कि ये लोग सही काम करेंगे। लेकिन जो है समय रहते जो है अच्छी बड़ी राशि जब इकट्ठी हो जाती है तो कब खसकते हैं पता नहीं चलता, और यही भ्रम की वजह से जो है मंत्री विधायक ये सब उसका उद्घाटन कर देते हैं और बाद में जो है उनकी तू होती है। यही परेशानी है। लेकिन मुझे एक बात कहना है कि मंत्री के पास तो जाएंगे ही अगर ठगे गए हैं तो, हालांकि अपने ही गलतियों से ठगे गए हैं। मंत्री के पास जाएंगे, एक शासन का व्यक्ति है, उसको पेशेंस के साथ में सारी चीजें सुन करके जो है ये कहना था कि ठीक है हम इसमें कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है। लेकिन ऐसे डांट के बोलना जो है वो पेशेंस उन्होंने खो दिया, वो गलत है जी। ठीक है बाबूलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको जनता की बात को सुननी चाहिए, गंभीरता से सुननी चाहिए, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। उसी जनता ने आपको चुना है। मैं इसका जवाब सुंदरानी जी से लेता हूं, और सुंदरानी जी बखूबी इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि खुद भी विधायक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। विधायक सुंदरानी जी, कोई भी जनता किसी भी समस्या से ग्रस्त होके जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? नैतिक जिम्मेदारी क्या है जनप्रतिनिधियों की, बताइए जरा। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है जनता के हितों की आवाज को बुलंद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और हम इस कर्तव्य को भली भांति जानते हैं। हमारी पार्टी के लोग, हमारे मंत्रिमंडल के लोग, हमारी सरकार के लोग ये निश्चित रूप से इससे पीछे नहीं हटेंगे। जनता को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, उनके पैसे वापस हो, इस दिशा में हम कदम उठाएंगे। लेकिन कई बार जनता के द्वारा भी संतुष्ट नहीं होना ये स्वाभाविक सी बात है। जिसका पैसा रुकता है वो संतुष्ट नहीं होता। लेकिन इस बात को भी उन महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो भी घटना हुई ये भूपेश बघेल जी की सरकार में, और जो भी परत उतरती है वहां पे कहीं न कहीं कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। तो भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से आज बयान दे रहे हैं, कम से कम उनको इस बात को क्षमा तो मांगनी चाहिए कि उनके शासनकाल में यह अनदेखी की गई और इस प्रकार का बड़ा घोटाला 100 करोड़ रुपए का, गरीब जनता गाड़ी कमाई का पैसा एक फ्लोरा कंपनी लेके चली गई और भूपेश बघेल सरकार हाथ पे हाथ धरी रह गई। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो जेल में है और कार्रवाई होगी भी और प्रयास भी होगा कि इन महिलाओं को न्याय मिले। ठीक है अभय नारायण जी, सुंदरानी जी बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होगी, न्याय भी मिलेगा, पैसे भी वापस दिलाने की कोशिशें की जाएगी, लेकिन तंज कस रहे हैं वो आप पे कि आपकी सरकार थी, अब परतें जो खुल रही है उसमें आप लोगों का नाम आ रहा है। अभय जी जवाब दीजिए। जी, इस पूरे एक साल के तमाम मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रवक्ता केवल और केवल भूपेश सरकार का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 साल की बात करते हैं। मैंने कहा ना कि 15 साल और 5 साल की बात मत करिए। आपने इस एक साल में इनके लिए क्या किया? आज मैं सोचा था कि सुंदरानी जी आएंगे तो पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आएंगे, इस सन में हुआ, इतने लोग जेल में हैं, इतनी राशि गई,
और हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या जवाब आया कि भूपेश सरकार का है। तो आप छोड़ दीजिए ना सरकार, छोड़ दीजिए, भूपेश सरकार चलाएंगे। अगर आपको केवल एक आदमी को और एक सरकार को दोष देना है, पिछली सरकार को दोष देना है, तो क्यों 11 मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हो सकता है, 2 उप मुख्यमंत्री क्या हो सकता है। आज मुद्दा है, आज बात कहां से आगे निकली, डिबेट क्यों हो रहा है कि आपके मंत्री ने क्या व्यवहार किया। और मैं तो कह रहा हूं ना कि लखनलाल देवांगन और रामविचार नेताम दोनों ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, और इनको देवांगन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, महापौर रहे तब, विधायक रहे तब। लेकिन अगर आपकी सरकार, प्रशासन के लोग, शासन के लोग कोरबा में यह आवाज नहीं कर पाए कि 50,000 महिलाएं बैठी हैं, सामने मंत्री आ रहे हैं, और मंत्री जब सामने पड़ेंगे तो महिलाओं से कौन बातचीत करेगा। सीधे मंत्री बातचीत कर रहे हैं, सीधे घेराव। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो फिर आप कांग्रेस का कोई नाम खोजेंगे कि फलानी महिला कांग्रेस की थी, ये तो कांग्रेस को वोट देती थी। आप ये खोजते बैठे रहेंगे, आपने देवेंद्र यादव खोजना पड़ेगा। आज है कि प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो गई है, लचर हो गई है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। उन महिलाओं से जिला स्तर का अधिकारी अगर बात करता, वहां के जिलाधीश कोरबा बात करते, तो निश्चित रूप से समस्या का हल निकलता। आज आपके पास विधि सहायता दे सकते हैं, उनको आप संतुष्ट करो। आपके पास मैंने बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। भाई जी मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य गठन को 25 साल हो गए साहब, और 25 साल, 22 साल, 20 साल बाद भी दर्जनों मामले चिटफंड के, देश भर में मामले चिटफंड के, उसके बाद भी अगर 50,000 की संख्या में महिलाएं उन पे भरोसा करके पैसे लगा दे और इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाए, तो इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी तय करनी होगी, बड़ा पहल करना होगा। बाबूलाल जी बिल्कुल आपने सही कहा। क्या पहल हो सकता है बाबूलाल जी? समस्या का समाधान क्या है? समस्या तो सबको पता है, बताइए जरा। देखिए, मोहल्ले मोहल्ले में कार्यकर्ता हर पार्टी के होते हैं, नेता भी होते हैं, और आपके बूथ लेवल पर भी कार्यकर्ता होते हैं। अगर कहीं ऐसी गलत काम शुरू होता है तो क्या कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलता होगा? निश्चित पता चलता होगा। उनको अपने नेताओं को बताना चाहिए, और नेताओं को सतर्कता के साथ जो है इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो आखिर है क्या, जो इसने योजना जो चालू की है, ये चिटफंड जो चालू किया है, ये है क्या। मैं तो कहता हूं आज भी ये जो घोटाला पकड़ा गया है, उसके बावजूद अभी भी कहीं न कहीं चिटफंड जो है अपने प्रदेश में चल रहा होगा, देश भर में चल रहा होगा। लेकिन उस पर नजर कौन रखेगा? उसको देखेगा कौन? देखने वाले जिम्मेदार लोग जो है अगर गैर जिम्मेदार हो जाएंगे और वो चिटफंड चलता रहेगा और बाद में घोटाला के रूप में सामने आएगा, तो फेलवर है, सबकी फेलवर है। और दूसरी चीज देखिए, ये घटना घटी है, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से जो है 3 घंटे तक के जो है वो रास्ता रोके रहे। 3 घंटे तक क्या पुलिस को पहले पता नहीं चला था कि ऐसी घटना घट सकती है या ऐसी स्थिति बन सकती है कि महिलाएं घेर लेंगी मंत्री को? उसमें सतर्कता होनी थी। दूसरी चीज, 3 घंटे में वो घेराव तोड़ नहीं सके। ये सब सारी चीजें फेलवर की जो सामने आती है, ये अच्छी नहीं है, दुर्भाग्यजनक है। मैं तो कहता हूं कि जिम्मेदार जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, अगर उनकी जानकारी में ऐसी कोई भी खबर आती है जिसमें उनको शंका होती है, जनता को भले ही हो न हो, जनता लाभ हानि के चक्कर में पड़ जाए, लेकिन नेता और कार्यकर्ता को लाभ हानि के चक्कर में न पड़ते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बहुत बारीकी से उस बात की खोजबीन करनी चाहिए। ये जो हमारे मोहल्ले में खुला है या शहर में खुला है, ये है क्या? बिल्कुल सही बाबूलाल जी, आपने बेहद गंभीर सुझाव, बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया है कि जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। 3 घंटे तक अगर मंत्री का काफिला रुका है, 2 घंटे तक अगर महिलाएं मंत्री से बातचीत कर रही है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी तो तय होती है। सुंदरानी जी, बार बार सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं, विधायिका के कार्य प्रणाली को बेहतर समझते हैं आप, जनता के प्रति जवाबदेही को बेहतर समझते हैं आप, और जनता के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं। 2 घंटे आप समझा नहीं पाए महिलाओं को? देखिए, निश्चित रूप से जिसका पैसा डूबता है उसके मन में आक्रोश होता है, और वो आक्रोश निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल हो या जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको झेलना पड़ता है।
लेकिन उस वक्त हम जब जिम्मेदारी का व्यवहार हम कर रहे हैं, हम सरकार में बैठकर उनकी समस्या का समाधान हो, उनका पैसा उनको लौटे, जब इस दिशा में सरकार काम कर रही है, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से हम उन दोषी व्यक्तियों को छोड़ेंगे भी नहीं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि आज कांग्रेसी हम पे आरोप लगाते हैं, भूपेश बघेल जी हम पे आरोप लगाते हैं। क्या उनको अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके जनप्रतिनिधि, उनकी सरकार 72 एमएलए जिस सरकार में हो, क्या वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? उस वक्त कोरबा से मंत्री भी रहे, उस मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती कि इस प्रकार का प्रलोभन देकर महिलाओं को बहला फुसला कर उनसे पैसा, उनको लोन दिलाकर एक एजेंसी काम कर रही है और उस एजेंसी पे कार्रवाई न हो, उसको खुली छूट दी जाए। 50,000 महिलाएं एक दिन में तो सदस्य नहीं बनी होगी उस संस्था की, एक दिन में तो लोन नहीं मिला होगा। ये बात क्या कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री के संज्ञान में नहीं आई होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संज्ञान में नहीं आई होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेसी लोग सिर्फ पैसा बटोरने का काम प्रदेश में किए, 5 साल तक किए। वो अन्य ऐसे सोर्स खोजे गए कि जिन सोर्सों से जनता को लूटा जाए और जनता उसका शिकार हुई। हमारी सरकार को 1 साल हुआ। अभय नारायण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 1 साल कोई इतना बड़ा पीरियड नहीं होता कि आपके किए हुए 5 साल में 50 ऐसे प्रकरण भ्रष्टाचार के कि हम 1 साल में सारों को हम कार्रवाई करके ये करें। ठीक है सुंदरानी जी, मैं जवाब ले लेता हूं। आपके 5 साल में कितने घोटाले हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, कितनी जनता के सुंदरानी जी मैं जवाब ले लेता हूं। लेकिन समस्या ये है ना सुंदरानी जी कि मौजूदा समय में सरकार आपकी है और अगर कोई पीड़ित है तो आपके पास जाएंगे, आपका दरवाजा खटखटाएंगे। वो पिछली सरकार के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्हीं जनता जनार्दन ने पिछली सरकार को तो विपक्ष में बैठा दिया। अभय जी, आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या इतनी गड़बड़ियां, मैं कोट करके कह रहा सुंदरानी जी की बातों को, इतनी गड़बड़ियां आप लोगों ने की है, 1 साल में सब सामान्य हो जाएगा क्या? थोड़ा धैर्य रखिए आप। अवधेश जी, जिस तरह का प्रपंच रचकर और झूठ बोलकर विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, आज सरकार बनने के 1 साल बाद भी वही आरोप लगा, कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपकी ईडी, आईडी, सीबीआई सारा कुछ घूम रहा है, लेकिन 40,000 महिलाएं उनको नहीं दिखती। कर दीजिए ना ईडी को दे दीजिए मामला। ये मामला ईडी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब घोटाला इतना बड़ा है, 40-50 हजार महिलाओं का मामला है और आप तो घोटाला मान रहे हैं, तो ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है इसकी? वही तो महिलाओं की आपत्ति है। मंत्रियों के पास जवाब नहीं है देने के लिए। और मैं इधर थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप से हटकर एक बात बिल्कुल कहूंगा, जांच कर रहे इसीलिए तो तड़प हो रही। बाबूलाल भैया की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा कि जन जागरण करना पड़ेगा। आज जो आर्थिक स्थिति लोगों की है, जल्दी से पैसा कमा लूं, पैसे को डबल कर लूं, कर्जा लेके लोग डबल करने के लिए पैसा देते हैं। महिलाओं ने कहीं न कहीं से उधार लिया होगा, पैसा जमा किया होगा, तो डबल हो जाएगा। ये जो भावना हो गई है समाज में, और हम राजनीति करने वाले अगर चुप्पी साध के बैठे हैं या उनका एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस समाज के लिए। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, आम आदमी पार्टी हो, कार्यकर्ता का फर्ज है न्याय को रोकना, गलत काम को रोकना। और इतना बड़ा घोटाला हमारे बगल से करके कोई चला जा रहा है, तो जन जागरण होना चाहिए। जन जागरण पे बात, आज अगर इस डिबेट का फायदा ये मिले कि आज के तारीख के बाद ऐसा घोटाला ना हो, इसके लिए हम सब कवर कर ले। आज सुंदरानी जी कहें कि हमारी सरकार में 4 साल में कोई ऐसा कही कि आगे इस तरह की तस्वीरें ना दिखाई पड़े, फिर से किसी मंत्री का काफिला किसी पीड़ितों को ना रोकना पड़े, इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बाबूलाल जी, आपने जो जिस बात को कही उसी बात को आगे बढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, तो भविष्य की बातें है कि क्या हो क्या ना हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में 50,000 महिलाओं का पैसा है तथाकथित तौर पे, कैसे उनका निराकरण होगा? मंत्री कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी
कि कांग्रेस की देन, कांग्रेस कह रही है बीजेपी की सरकार। इन सारे राजनीतिक चक्रव्यूह में वो पीड़ित महिलाएं कैसे इससे निकलेगी बाहर, बाबूलाल जी? देखिए, निकलना सबका तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे भूपेश बघेल सरकार ने जो है एक प्रयास किया था, कुछ आंशिक जो है कुछ लोगों का भुगतान उन्होंने दिलवाया था, पूरा तो नहीं दिलवा पाए। उसी तरह जो है यदि ये सरकार चाहे, कोशिश करे और हाथ आगे बढ़ाए, मदद करे, सहयोग करे, तो आंशिक रूप से कुछ तो हो सकता है, ये मैं मान के चलता हूँ। देखिए, मैं बहुत जागरूकता का विषय पे एक बात बता, मेरे साथ घटी एक घटना है। मैं दिल्ली राजरा में पत्रकारिता कर रहा था, उस दौर में एक ऐसी ही चिटफंड कंपनी वहां खोली गई चौक के ऊपर में, जो कम पैसे में कम जमा राशि लेकर के जो बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट में दे रहा था, बड़ी अलमारी, बड़ी मोटरसाइकिल, तो ये तो वो दुनिया भर की चीजें। तो मुझे डाउट हुआ, मैं उनके मालिकों से मिला और मैंने पूछा, तो उन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाए। पहली नजर में मुझे भी प्रभाव पड़ा इस बात का, ये बात तो सब सही है, रिजर्व बैंक के सर्टिफिकेट है, उनके पास भी प्रमाण पत्र है। तो मैंने फिर उसको कहा कि मैं भैया तुम कैसे दोगे, तो बताओ, आखिर इतनी महंगी चीज तुम 2-3 हजार रुपए लेके दोगे, तो दोगे कैसे? तो उसने मुझे कहा कि साहब सब बातें छोड़िए, एक मोटरसाइकिल आप ले जाइए मुफ्त में। तो मुझे डाउट पक्का हो गया मेरा। मैं जाकर सीएसपी से बोला, शर्मा जी थे वहां, दिनेश शर्मा। ठीक है बाबूलाल जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि आज की समस्या नहीं है, ये सालों साल की समस्या है। सुंदरानी जी, 10 सेकेंड में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आप सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये आश्वस्त करेंगे चैनल पे बैठ के कि उन महिलाओं को पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार, संगठन पहल करेगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से 10 सेकंड में ही मैं अपनी बात को रखूंगा। जो कांग्रेस पार्टी ने घोटाले किए हैं, चाहे इन महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, ये सारे मामले सरकार निपटाएगी। इनको कहीं न कहीं जो क्षति हुई है उसके लिए पूरा प्रयास करेगी, दंडित करेगी, महिलाओं को राहत पहुंचे ये प्रयास करेगी। और भी बहुत सारे घोटाले अभी आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के, सब परतें उठती जा रही, सबका समाधान करेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है। कुल मिला के ये है कि सियासत तो हो, भरपूर तरीके से सियासत हो, लेकिन उन महिलाओं के चेहरे को याद किया जाए जिनके पैसे डूबे हैं और जो अपने पैसे और अपने हक के लिए आज सड़कों पे उतर के मंत्रियों के काफिले रोक रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात आज के डिबेट में जो निष्कर्ष के तौर पे निकल के आया कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए न केवल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बल्कि एक सजग मुखिया प्रहरी के तौर पे सबको अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अभय नारायण जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।